हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसरो का जो पेपर हुआ था 14 फरवरी 2024 को, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न आया था उसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, उसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे और कट ऑफ कितना जाएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन क्या क्या आया था और किस प्रकार स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है कैसा लगा और कट ऑफ कितना जाएगा, मैं खुद के मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं इसके लिए हमारे जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन के स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे उनको बुलाऊंगा, वो खुद बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या आया था, क्वेश्चन पैटर्न कैसा आया था और कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दो स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा। हमारे एक इलेक्ट्रिशियन में मैं अमित कुमार को बुलाऊंगा, अमित कुमार, और फिटर में उपासना मिश्रा जी को बुलाऊंगा। आप आइए। हाँ, मशीनिस्ट ट्रेड है आपका ना, ठीक है। और मैं ये हमारे अमित कुमार जी हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं, और ये उपासना मिश्रा जी हैं जो कि हमारे मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं। अब मैं तीसरा जो स्टूडेंट है फिटर के बुलाऊंगा जो कि इसरो का एग्जाम देने गए थे, ये मंगल सिंह, इनको मैं बुलाऊंगा। ऊपर आ जाओ, इनको बुलाऊंगा। तो तीनों स्टूडेंट्स के मुंह से अभी हम सुनेंगे कि इसरो का जो एग्जाम हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पे सामने लिख दिया हूँ फिटर, इलेक्ट्रिशियन और यहाँ पे मशीनिस्ट स्टूडेंट की जो कट ऑफ है, क्वेश्चन पैटर्न है, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप लोग खुद सुनना है। ठीक है, पहले आप उपासना आप बताइए कि कैसा आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा आया था, कितने मार्क कैसे टेक्निकल से आया था और कितने मार्क नॉन टेक्निकल से आया था। और हाँ, 60 मार्क्स का टेक्निकल आया था। 60 मार्क्स की टेक्निकल आया था, मशीनिस्ट में 60 टेक्निकल आया था। ठीक है, 20 मार्क्स नॉन टेक, 20 नॉन टेक आया था। तो आपका दोनों का भी वही सेम पैटर्न रहा होगा? यस सर। इलेक्ट्रिशियन में भी और फिटर में भी? ओके, फिटर और इलेक्ट्रिशियन में यही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे, मतलब 60 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल, है ना? ठीक है, यही ना? और आप आगे आ जाइए मंगल। हाँ, इस तरफ आगे आ जाइए और इस तरफ। तो इसमें मशीनिस्ट के जो क्वेश्चंस आए थे वो किस प्रकार क्वेश्चन आया था, मतलब ज्यादातर कौन से मशीन के ऊपर आया था क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पे और थे। थोड़ा पास में ले जाए। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेसिस पे थे। उसमें मिलिंग से, कटर से क्वेश्चंस थोड़े आए थे, लेथ से आया था, स्लॉटर से आया था। ठीक है। हर एक मशीन से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आए थे। बाकी लिमिट, फिट, टॉलरेंस से क्वेश्चन आया था। क्या कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस आए थे क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेशन बेसिस पे थे। जैसे उसमें ड्रिल का साइज पूछा था कि कोई होल बनाना है तो उसके लिए किस टाइप का साइज रखना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन बेसिस पे थे। साइज, हाँ ठीक है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेस पे, ताकि स्टूडेंट्स का एक्चुअल में थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं और प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, ये अगर कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ये जानने के लिए क्वेश्चंस दिया जाता है। क्योंकि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट करता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो नहीं लेगा जो कि रट के आए होंगे। बिल्कुल बढ़िया है। तो मतलब आप सुन लिए होंगे कि मशीनिस्ट के जो क्वेश्चन आए थे ये सभी मशीन से आए थे। जैसे कि आपको पता है मिलिंग मशीन हो गया, लेद मशीन हो गया, है ना, लेद हो गया, स्लॉटर, सेपर, ये सभी से क्वेश्चन आए थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मिलिंग से, कटर से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कटर से क्वेश्चन आए थे। तो ये टोटल 60 मार्क्स के थे। अच्छा, नॉन टेक में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? सर नॉन टेक में इजी आया था, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस बने हुए थे, कुछ 2-3 रीजनिंग आ गए थे और बाकी फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। इंग्लिश भी आया था? हाँ, इंग्लिश भी आया था। इंग्लिश कितने मार्क्स के थे? सर उसमें मिसलेनियस था 20 मार्क्स में। कितने मार्क्स के थे लगभग? लगभग 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के थे। तो सोचिए स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स जो नॉन टेक क्वेश्चन आया था, तो ये लगभग क्या फिटर और इसमें दोनों में सेम। ओके, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर, मशीनिस्ट के जो पैटर्न इस बार दिया इसरो ने, तो इसमें टेक्निकल के जो क्वेश्चंस दिया वो आपके थ्योरी को एकदम, थ्योरी जो बुक है वहां से क्वेश्चन दिया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं दिया है, भले ही वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया है। बिल्कुल जैसे कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, फिटर और मशीनिस्ट दोनों स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर लिमिट फिट के क्वेश्चंस दिए हैं तो डायरेक्ट नहीं पूछा है कि टॉलरेंस क्या है, अलाउंस क्या है, या बेसिक साइज क्या है, डेविएशन क्या है, ये नहीं पूछा है। उसमें आपको मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस, टॉलरेंस कैसे निकलेगा, एक होल का साइज, एक शाफ्ट का साइज दिया है, आपको अपर लिमिट, लोअर लिमिट निकालना होगा और उसके बाद आपको टॉलरेंस निकालना होगा। उसी प्रकार आपको मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट निकाल के उसको मैक्सिमम अलाउंस या मिनिमम अलाउंस निकालना होगा, या हो सकता है वो पॉजिटिव, हो सकता है वो निगेटिव अलाउंस। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन सवाल दिया गया था। इसके साथ साथ
तीनों ट्रेड में जो 20 मार्क की नॉन टेक क्वेश्चन आया था, उस नॉन टेक के क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार आया था, जैसे कि करीब करीब 3 से 5 मार्क के हमारे इंग्लिश आया था, ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन आया था जो कि हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया था। उसके बाद मैथ्स लगभग मेरे हिसाब से मैथ्स भी 2 से 3 क्वेश्चन कहीं कहीं पे मैथ्स आया था, या उससे ज्यादा आया था मैथ्स पास में लेके माइक में बोलिए। सर 5 नंबर का मैथ्स आया था। 5 नंबर का लगभग मैथ्स आया था, और रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग 5 मार्क्स रीजनिंग। अच्छा ठीक है, तो और कुछ, और फिजिक्स, ठीक है। साइंस जो है, साइंस ये भी उसी प्रकार 2, 3 या 5 नंबर के अंदर। तो ये कुल मिला के टोटल 20 मार्क्स के आए थे। इसी प्रकार के पैटर्न आप तीनों का है, ठीक है। तो जहां तक मशीनिस्ट का जो पेपर हुआ आपका, तो उसमें लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है आपका, उम्मीद कितना है? उसमें 70 प्लस। ओके, आपका दो माइक हाँ, इलेक्ट्रिशियन में कट ऑफ कितना जा सकता है? इलेक्ट्रिशियन में पास में लेके बोलिए। इलेक्ट्रिशियन में करीब 65-70 के अप्रोक्स बीच में रहेगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये पैटर्न, जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसके चर्चा तो कर लिए। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू मशीनिस्ट स्टूडेंट, इनका कट ऑफ जो है ये 70 जा सकता है आउट ऑफ 80। आप सोचिए कितना, मतलब स्टूडेंट्स को इजी लगा है पेपर, ठीक है, इजी पेपर लगा है यहाँ से अनुमान। तो अगर हो सकता है ये अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम हम मान लीजिए कि 65 कट ऑफ जा सकता है। ये आप सभी उम्मीद लगा के रखिए। अगर आप 65 प्लस स्कोरिंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे चांसेस बन सकता है आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट अमित कुमार, बताइए इलेक्ट्रिशियन का कितना कट ऑफ जा सकता है? इलेक्ट्रिशियन का सर 65 to 70 कट ऑफ जाएगा। 65 to 70 मतलब सेम है ना? यस सर। अच्छा, फिटर भी वही है नहीं? यस सर, फिटर भी वही है, मतलब लगभग मान के चलिए 65 अगर आप रखे हैं, 65 प्लस स्कोरिंग किए हैं, तो आपको फिटर वाले भी वही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन भी वही बोल रहे हैं, मशीन स्टूडेंट भी वही बोल रहे हैं। तो ये तीनों का कट ऑफ आपके सामने है। क्वेश्चन पैटर्न भी एक जैसा आया हुआ है सभी का। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं ये सभी वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब चर्चा करने का आवश्यकता इसीलिए पड़ गया क्योंकि नेक्स्ट कभी भी आप इसरो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सभी चीजों को देखें, जाने, सुने और फिर आगे बढ़े, ठीक है। इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।